हाँ, बंद हो गया और बीच में वो देख। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ में हुए और ये दोनों पहाड़ियाँ हैं जो की जगह है आतन पूछे किसी राज्य का मायने है ना। तो तन चौकी तरह ध्यान है मेघालय का मायने तन पूछा कि ये जनजाति कटे है एक हुए गारो भी हुए एक गारो 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 खासी जयंतिया गारो खासी जयंतिया वो हर बार ही आवे पेपर में ये बार ही आ गई सोच अरे एक में को नहीं काटा करता है बार बार मतलब सीजीएल में काटा करता है एग्जाम आ गई वजह ना। तो मेघालय में और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा की जगह में मासी नाम में तो लिख लीजिए मासी नाम मेघालय तुम ध्यान भी लिखवा की जरूरत को नहीं। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय का मायने है जो कि मासी नाम ए पहाड़ियाँ है ए बटे जनजाति है यहाँ का त्यौहार भी मनावे एक मतलब वांगलारियन का कुछ ध्यान रख जबे और ठीक है। अब देख क्वेश्चन नंबर 4 गायब है सीधो 3 के बाद में वो है 5 वो 4 गायब है एक महीने कोई पीडीएफ में ही होनी मतलब। अब वो देख वो कहीं अगर सीधू ठीक हूँ तरी हुए एकदम शानदार है मिला देख विविध वृक्ष और फसलें और उपवन। अब सोच विविध वृक्ष है और भी फसलें और उपवन है ना। तो सोच वृक्ष की जगह मिला वृक्ष मिला बगीचा का माइन ज़्यादा है बगीचा और फलों के पेड़ तो वृक्ष मतलब फला का पेड़ निजी स्वामित्व के लिए एक हो गया यहाँ। अब कृषि योग्य बंजर भूमि लेकिन कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर भूमि है असल में कहीं है कृषि योग्य है लेकिन बंजर भूमि है। मम्मी फोन आवे हाँ आया कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब कृषि योग्य भी है और बंजर भूमि भी है। मतलब अब सोच कृषि योग्य बंजर भूमि का ना हुआ जब आप इनका साल खाली छोड़ दिया जना बा बंजर हो जाए लेकिन हो तो बा कृषि योग्य ही ने ये कहने को मतलब है बा कृषि योग्य है लेकिन बंजर भूमि मतलब 5 सालों में तो वह बंजर पड़ी है लेकिन खेती के उपयोग में है बा है ना 5 साल से अधिक बिना खेती की गई भूमि है बा बंजर हो गया पहली तो कृषि योग्य ही यहाँ कर सके। वर्तमान प्रति का मतलब कहाँ है वर्तमान प्रति का मतलब है 1 वर्ष या उससे भी कम है ना। क्या हाल फिलहाल में छोड़िए वर्तमान में छोड़िए कोई 1-2 महीना हो या 4-5 महीने या कह सकते 1 साल या उम्मीद भी कम खाली छोड़ी मतलब प्रति छोड़ी गई भूमि वो वर्तमान प्रति के अलावा अन्य प्रति मतलब वर्तमान प्रति है लेकिन भी अलावा अन्य प्रति भी है तो बा 1 साल में थोड़ी सी ज़्यादा 1 साल से अधिक यानी कि 5 सालों कम और 1 साल अधिक यहाँ कर सके ठीक है हो गया। तो यहाँ कर सको तो मतलब इस सवाल ने वो देख 1991 की मियाँ किसी ज़्यादा जोर और तो कोई सवाल ही बनी के लेवल को देख तुम पहले सवाल बता दूँ असल में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था। सोच आर्थिक सुधार 1991 का आर्थिक सुधार ने एक बाद में कृषि कमाई में गिरावट क्यों आई भी को प्रमुख कारण बताना है। तो वो हो निर्यात उन्मुख नकदी फसलों और रुझान और कम सार्वजनिक निवेश क्योंकि 1991 का रिफॉर्म भी सार्वजनिक करिया भी है ना सार्वजनिक निवेश करिया मतलब सब लोग निवेश करियो तो भी की वजह बस फसलें कम होगी तो मान लें अब तन जहाँ ये तो करनो को नहीं साइड डाला तो तन ये याद रखना है ये तो एक बार पढ़ लेना है ना ये तो एक बार पढ़ लेना होता है ना ये याद रखना है जा गहरा करेड़ा है को मैं तन मतलब बता दूँ तो 1-2 बार पढ़ ली ध्यान पड़ जी जी उच्च विनिमय है। अब देख मैं तन ट्रिक बताऊँगी उच्च विनिमय तो नियम दिख रहे था उच्च है हर नियम है उच्च विनियमन वो नाम है लेकिन नियम याद आ गई तो इमकेड हो कि अत्यधिक नियम लग गया ये कमाई ना कृषि कमाई ना क्योंकि कृषि के बारे में बात हो रही है बार 1991 में कृषि से पहले किस कृषि क्षेत्र है ना। तो उच्च विनियमन को मतलब अत्यधिक नियम तो ये है नियम में अत्यधिक नियम में बंधा हुआ था और जो घरेलू और बाहरी बाजार है भी कमाई ना उच्च स्तर नियंत्रण हो। तो देख एक मायने कहीं लिख रहा है उच्च विनियमन नियम हो और उच्च बोरियो तो उस तो नियंत्रण हो गयो है अत्यधिक नियम हो गया बस ये याद रख ली थोड़ो और कम उत्पादन करियो या पारंपरिक अब कम उत्पादन किया उसी कम उत्पादन ही देख कम उत्पादन यानी कि देख पारंपरिक पुरानी कृषि अब पुराना कृषि का तरीका असल में या पुराना कृषि का तरीका भी कमाई उत्पादन कम हुई कहीं उत्पादकता कम आई भी कमाई ने कम उत्पादकता कम ही कमाई ने बात खत्म
बी की वजह यो एक तो कृषि मैंने उत्पादक कम हुई, सार्वजनिक समस्या आई है, देख संरचनात्मक समस्या मतलब भूमि को भी खंडन हुई हो, या मतलब भूमि ही यहाँ पे फाट वाला आ गई है मान ले, है ना। तो संरचनात्मक व्यवस्था में मौजूद और स्वतंत्र से पहले शोषणकारी भूमि यानी कि स्वामित्व प्रणाली मतलब जमीन हड़बड़ा जीवन के कुछ यहाँ कहा। और तकनीकी और बुनियादी ढांचा, अब तकनीकी कहीं बेटा तकनीक थोड़ी आधुनिक हाई वन टाइम दो आधुनिक तो हाई वन बेटम जी तकनीकी समस्या है। एक कारण याद रखना तने मेन आओ की होना चार ही होना लाओ की काम होना सरकारी पहल। अब ये 3-4 तो का कारण है, ये 4 का कारण है। अब ये निचला जगह है तो जगह सरकारी पहल आई भी खातिर। इस दौरान भारत सरकार ने सुधारों को समझ के तकनीक और मतलब इम काएँ करियो जी हाँ भारत सरकार है ने बस चलाई कि मैं कृषि खातिर की तो वे कृषि खातिर की सुधार लिया आधुनिक जी हाँ कोई मशीना वशीना लिया अभी कोई सुधार करियो भाई किसान रुपया दिया नहीं ना कुछ माल है ना तो भी कृषि में सुधार लिया। और हरित क्रांति याद रखिए, हरित क्रांति 1965 80 तक अनुसंधान और विकास के उच्च निवेश की व्यवस्था थी। हरित क्रांति कृषि से संबंधित ने तो बी खातिर बताया। और 1950 और 1990 के बीच कृषि के हरित क्रांति मशीनीकरण में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। वो तो नहीं याद रखना है यार, ये कहीं बताओ कि समझ ही बना है। और देख सीमांत उपयोगिता है ना का हास्य नियम, सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम। अब हास्य नियम बताना था ना असल में हास्य नियम उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता भी को हास्य नियम बताना था। देख अब कहीं है मतलब किसी रिलेट करेगा मैंने देख जी हाँ वो है प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों से सीमांत उपयोगिता घटती है। अब सोच पूरा पढ़ना पड़ी था मतलब है ना जी देख सीमांत उपयोगिता के हास्य नियम कहता है कि कहाँ के सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ उपभोग करता है। अब तो सोच मतलब एक मतलब एग्जांपल दूँ जी हाँ मोबाइल ठीक है, मोबाइल मान ले है ना, मोबाइल दियो तो एक मोबाइल लियो कोई बात कौन, तो 2 मोबाइल लिया ठीक है, तो तीसरा मोबाइल लियो तो ठीक है, तो एक मोबाइल लियो 4 मोबाइल लिया तो 5 मोबाइल लिया 1000 गालसियों को की काम करना पड़ा। अब सोच तू तो एक मोबाइल लियो पेल बहुत छोट के बटन वालों बिन तो काम में लियो 1 महीना ठीक है, एक महीना होगा फिर पहले दूसरा एंड्रॉइड फ़ोन ले लियो कोई से ओप्पो वीवो की भी मान लिया ना। और तीसरा जितना ले तो आईफोन ले लियो और आईफोन। अब सोच जगह तो ये लिया बटन वाला ये जगह भी आंखों कहीं करियो तुम आंखों तो बी टाइम सुख ले लियो 1 महीने बाद में कहीं करियो बाद में काम को ना है की काम को ना है मतलब बाकी कीमत कम हो गई अब है ना। जबकि अब तू करो काम में ले बन पे अब काम कम हो गया वहाँ को क्योंकि तू तो आईफोन लिया होगा आईफोन को जैसे तो बहुत सिस्टम है। अब देख उतना क्या याद हुआ लो सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता अब यानी कि उपभोक्ता मतलब तुम उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है मतलब एक इकाई एक मोबाइल 2 मोबाइल 3 मोबाइल या अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है बिन और ज़्यादा जावे वो है ना सामान ने जो एक सामान 2 सामान 3 सामान ज़्यादा सामान खरीदा बार चीज़ बार है ना। तो इसी का प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का मुझे मतलब बाकी सीमांत उपयोगिता ना घट जैसी ये मतलब ये मोबाइल तो पहले लिया ना 3-4 तो अब मोबाइल की उपयोगिता है जो कि घट जैसी है ना अतिरिक्त इकाइयों की जो कि तो नहीं जाए भी अतिरिक्त इकाइयाँ है ना जो कि पहले ली बेस सीमांत उपयोगिता घट जैसी तो मतलब ये आता नहीं याद रखना कुछ रिलेट कर यार आटा सेम चीज़ लिखी है सीमांत उपयोगिता में किसी वस्तु को सेवा के अतिरिक्त मतलब और पढ़ लीजिए और बाबा सेम ही चीज़ लिखी है मैं बताई जी वर्धन। अरे कुल उपयोगिता कहीं पे और देख कुल उपयोगिता कहीं है किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु को सेवा के इकाइयों का उपभोग प्राप्त कुल संतुष्टि मिलती है। अब सोच तू यहाँ करियो कि तू एक लियो मोबाइल वो जब तक ख़राब नहीं हुआ बिन चलायो दूसरो लियो अब वो जब तक भी ख़राब नहीं बिन चला सी और तीसरो ले सी तू जद वो ख़राब हो सी पहले और तो भी हिसाब में काम कर रही है यानी कि तू वो जो को इकाई खरीद रही है कि पूर्णतः संतुष्टि ले रही है मतलब पूर्ण संतुष्ट है भी मोबाइल में तू है ना भी जो तू सामान लियो भी पूरी तरह संतुष्ट हो बाद में तू बीच आगली की कर सी मतलब आई है उपभोक्ता किसी वस्तु की सेवा में सभी इकाइयों का उपभोग कुल संतुष्टि मिली रहा ना कुल संतुष्टि की मात्रा उन सभी अलग अलग संतुष्टियों का योग है जो कि तू ये लसी ना असकल संतुष्टि को योग ही उसी वो अब नहीं जी कि तू पहली संतुष्टि नहीं है तो बेटे हाथियों ले ली है ओ देख वो 1-2 साल चलाए तू एक मोबाइल ने तो बस संतुष्टि अलग उसी भी की संतुष्टि को योग प्रत्येक इकाई से मिलती है मतलब हर एक इकाई लियो तो बस ये याद रख ले। अब देखो हरित क्रांति से सबसे पहले भारतीय राज्य में लाभ हुआ। हरित क्रांति में सबसे पहले किसी राज्य में लाभ हुआ तो पंजाब में हुआ। पंजाब में सबसे ज़्यादा बियाँ करे मतलब खेती वगैरह तो यहाँ याद रख सके। राजस्थान में कौन करे उत्तर प्रदेश में आम कौन करे हम पहले मतलब पहले तो यही करता पंजाब में अब तो अटकम होगी।
अब देख हरित क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ला और हरित क्रांति बा क्रांति कौन तो हरित क्रांति के बारे में दूसरी चीज़ें पूछे। हाँ देख, हरित क्रांति का सबसे पहले मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरुआत हुई है ना। मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1940 और 1960 में। कब हुई? 1940 और 1960 में। अब केड़ो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में पूछे, विश्व में हरित क्रांति को याद रखिए, विश्व में हरित क्रांति को जनक तो है ओ नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत का मायने पूछे तो ओ है AM स्वामीनाथन। तो वो थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। विश्व में वो जो को करी हरित क्रांति को जनक है वो 1970 में इन नोबेल पुरस्कार मिले, किसी नोबेल को शांति को नोबेल पुरस्कार मिले हुई ये हरित क्रांति के पहले। अब हरित क्रांति भी टाइम को नहीं जा कहीं करता लोग कर तो करता या, लेकिन प्रेरित क्यों करता? यूँ करता PL 480 योजनाओं यूँ करिए। भारत में मेक्सिको अमेरिका से गेहूं के उच्च उपज में किस्मों के बीज आयात होते थे। मतलब जी अमेरिका ने मेक्सिको, अमेरिका मेक्सिको भी कमाइनो अपना भारत में आता गेहूँ वगैरह अपने भारत में होता को नहीं अभी टाइम, जहाँ अमेरिका वहीं आता किसी योजना PL 480 योजना के तहत। तो याद रख भारत में और इको भारत में जनों को हरित क्रांति को और उच्च उपज वाले बीज पंजाब आंध्र प्रदेश में पहली अठलाभ हुई हरित क्रांति अब बाद पंजाब आंध्र प्रदेश और तमिल जैसे है ना। इसमें बता देते हैं नाम कौन दिया हरित क्रांति को? ओ विलियम गॉड, विलियम गॉड, क्योंकि गॉड है तो हरित क्रांति को नाम हो दिया। भारत में क्रांति के 2 चरण है। पहला चरण में कहीं करें हरित क्रांति के 1960 और 1970 चाली, मतलब 1960 में शुरू हुई अपन भारत तो 1970 चाली, और दूसरी 1970 में चाली और 1980 तक। बस ये याद रख सके दो, तो 1970 1980 1960 1970 ठीक है। अरे देख सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद क्रांति दूध संबंधित है। सफ़ेद क्रांति क्यों है? दूध संबंधित है। हाँ वो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन फ्लड पूछ चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड क्यों संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन संबंधित है ना। और जनक है इको वर्गीज कुरियन, तो कुरियन में कहीं आवे दूध आवे, तो ये मान लो सफ़ेद क्रांति हूँ वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन संबंधित है। और ये वर्गीज कुरियन है ना, ये एक जो साइंटिस्ट हो की आत्मकथा आई जगह कहीं द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, याद रख दियो ठीक है। पीली क्रांति है जो कि तिलों, अब पीली पीली क्रांति क्योंकि तिल पीला हुआ है मान ले, तो तिलहन हुआ है इको जनक कौन हो? सेम पित्रोदा, सेम पित्रोदा। और नीली क्रांति है, नीली नीली मछली हुआ तो जनक कौन है? को हीरा लाल चौधरी, हीरा लगा दिया मछली का मान ले, मतलब नीलो हीरो है तो नीली क्रांति, हीरा लाल हीरो नीलो है ये मान ले, मछली नीली है और हीरो नीलो है ये मान ले। स्वर्ण मतलब फल और शहद, शहद ज्ञान को है गोल्डन कलर को कौन है कि सोना ज्ञान को से थोड़ा फल, तो फल मतलब स्वर्ण क्रांति। और गोल क्रांति आलू आलू गोल गोल, आलू खावा जगह भी गोल हुआ, आलू भी गोल गोल है तो गोल क्रांति हूँ। और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन यानी कि प्याज उत्पादन, प्याज और झींगा उत्पादन। गुलाबी प्याज गुलाबी तो हुआ कोई कोई मतलब यहाँ थोड़ा लाल लाल गुलाबी गुलाबी कलर का अच्छा, और झींगा भी गुलाबी हुआ है वो कहीं मन तो कौन झींगा भी। और वो एपिकल ये तो पढ़ ली ध्यान है तने सब भी टाइम साइंस में करी आर्मी वाले टाइम में जाओ। समझते जाते हैं पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण का मतलब कहीं अब सोच मत, पूंजी निर्माण को मतलब भी बताऊँ का देख मैं बताऊँ। पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण को मतलब हुआ है जो कोई पूंजी। अब तो सोच थार का नहीं क्या बिजनेस, मतलब देख थोड़ी इकोनॉमिक ढंग को समझाऊँ क्योंकि जरा बस पल्ले मतलब दोहरी पड़सी है जब मतलब बाहर ढंग को समझाऊँ तो थोड़ा लेक्चर हो सके लंबो छोड़ो है ना। देख बिजनेस थार का नहीं एक बिजनेस है ना, बिजनेस तू सोच तू बिजनेस क्यों स्टार्ट करियो? एक ही खातिर तो करियो बिजनेस स्टार्ट, रुपया खातिर। तो तू बिजनेस में पहले कहीं करसी इन्वेस्ट करसी, निवेश करसी है ना। इन्वेस्ट करना निवेश करना, निवेश करसी बिजनेस में, निवेश कहीं करसी रुपया करसी आ तो एक महीने करसी है ना। इन निवेश करसी तो एक महीने बिजनेस में आ निवेश करने बाद में, आ निवेश करने बाद में तन ही का कत्ता मिलसी तन तो एक निवेश करियो है ना, तन अता मिलसी ना पच ज़्यादा ही मिलसी मतलब तन कहने को मतलब बिना हो तो अता सारा मिल गया, तू एक करियो हर तन अता सारा मिल गया बिन निवेश कर पाऊँ। तो आई है पूंजी निर्माण, तो पूंजी को निर्माण करना, पूंजी निर्माण को लगाएं पूंजी को निर्माण करना। पूंजी निर्माण के शब्द को कहीं अर्थ हुआ समष्टि अर्थशास्त्र में, तो देख निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि। उत्पादन क्षमता मतलब तू कोई चीज़ को उत्पादन करसी, तू बिजनेस करसी उत्पादन, तार भी कमाई थार के बढ़ दी सी, तार बिजनेस धीरे धीरे बढ़सी थार बिजनेस बढ़सी तो बढ़सी जाए तो रुपया सी जाए तो पूंजी निर्माण से समष्टि अर्थशास्त्र में, तो निवेश के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, बस खत्म है ना। अरे आई सेम चीज़ अरे नीचे लिख दी। अब अति चोरी थोड़ी पड़सी लंबी चौड़ी कहानी,
तो थोड़ी मतलब याद रखना था थोड़ा। अब देख पूंजी निर्माण यह प्रक्रिया है कि जिसके अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी मतलब जी मशीन आँख उपकरण वगैरह कोई काम करे, या मानव पूंजी या स्कूल खोल लिए, फिर कोई कौशल भी है कि स्टॉक वृद्धि कर दियो, स्टॉक मतलब कोई बिजनेस कर दिए वाला है यार, भविष्य की आर्थिक वृद्धि मानी कि तू भी कमाई निवेश कर रहे हो यार, क्यों? क्योंकि थारा बिजनेस बढ़े, बिजनेस क्यों बढ़े? क्योंकि तेन पूंजी को निर्माण करना है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ने के लिए। अधिक वस्तुओं और सेवाओं को यानी कि थोड़ा बिजनेस बढ़ने के लिए नई संपत्ति मतलब और बिजनेस को नाम दूसरों निकाल ले तू निवेश करने के बारे में। ये देश का सकल घरेलू, अब सोच तू पूंजी निर्माण कर सीधा अपने देश की जीडीपी में तो वृद्धि उसी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि उसी ना, तो एक महीना आर्थिक वृद्धि उसी, बस तो याद रख आर्थिक मदद मिली जीडीपी का महीना, भारत की जीडीपी बढ़नी है अभी हूँ। वो देख भारत की संघवाद की विशेषता कौन? दो नागरिकता है भारत में, कौन नहीं, बस ओतन ध्यान से आ है शक्ति है, आ है लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, हुई कहीं। ये भारत में अपनी दो विशेषता है, ये याद ये ध्यान रहा कि भारत में अपने दो तरीके की विशेषता है। एक भारत में संघीय विशेषता है, एक एकात्मिक विशेषता। संघीय विशेषता ए है और एकात्मिक विशेषता ए है। अन्य याद क्या कर संघीय मतलब जो लिखित है और संविधान की सर्वोच्चता, इस संविधान की कठोरता भी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय है, दोहरी नागरिकता है, और एकल विशेषता एकल संविधान अपनो एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान है। ये तू याद रख लीजिए, अब याद किया करीब घूमन को देना है, इतना याद करना ही पड़सी। संघीय विशेषता पूछे तो ए बतानी है और एकात्मक पूछे तो ए बतानी है। अगर भी ये मान लो चार ऑप्शन है और वहाँ के मैंने एक तन संघीय गाल दिया ना बीच में, एक संघीय का ऑप्शन, तो वो ऑप्शन तरह होगा, क्योंकि एकात्मक विशेषता संघीय विशेषता की ऐसी तो वही है अभी मान लेना। अब ओ अभी याद रखना है कहीं कौन कौन की हो। अर्धसंघीय की हो कौन? ओ कई वे कर अर्धसंघीय को मतलब, अर्धसंघीय को मतलब है, इसका मतलब है कि शासन प्रणाली और संघीय प्रणाली एकात्मक जी मतलब भारत सरकार है ना, अपनी सरकार बी कमाईने कियो ओ कैसी वह कर कियो अर्धसंघीय है। क्यों है अर्धसंघीय? क्योंकि आधी तो संघीय है और आधी एकात्मक है, जी बार बताया ना, साइड वाला एकात्मक और संघीय, ये दोनों तरीकों में मिले तो बिन अर्धसंघीय के दिए। अर्धसंघीय और मतलब आधी तो संघीय चाल है और आधी एकात्मिक विशेषता चाल है, वे दोनों सरकार का गुण है। बी खातिर अर्धसंघीय भारत की व्यवस्था है जी किया है ना, संविधान की व्यवस्था है कि अर्धसंघीय है, क्योंकि मायने संघीय भी है और एकात्मक। आ बात कौन की कैसी है ये कर की यहाँ, ठीक है, अर्धसंघीय। और सहकारी संघवाद कहीं पे, सहकारी संघवाद वह है कि जहाँ केंद्र और राज्य है ना आपस में समझौता करे चाल है, ये आपस में समझौता करे चाल है कोई चीज़ ने, मतलब मिलकर काम करे, मिलाकर काम करे दोनों, जहाँ केंद्र और राज्य है, तो बिन सहकारी संघवाद के दे। और आ बात कौन की? ग्रेनविल ऑस्टिन की मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ। अब बात कौन की? आइवर जेनिंग्स की हर सौदेबाजी संघवाद, आमोरी जोन्स की। याद रख जब कहीं की हो तो, और इसके नहीं छोड़ा गया वो देख स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा है ना, ये अमेरिका से ग्रहण है, ये दोनों घटाओं का ग्रहण है, अमेरिका का ग्रहण है। और लिखित संविधान, संसदीय न्याय प्रणाली, द्विसदन हर विधायक प्रक्रिया और एकल नागरिकता और रीट है, कि यूके कौन है? इंग्लैंड भी है, इन ब्रिटेन बोला यूके नहीं। और अनुच्छेद 50 में देख, अनुच्छेद 50 में 25-25 में तोड़ सके तू है ना, 25-25 में तोड़ सके यहाँ मान ले, यानी कि इक्वल बांट दिया, तो न्यायपालिका और एक पृथक्करण कर दिया, अलग अलग कर दिया न्यायपालिका और कार्यपालिका नहीं मान ले, ठीक है। अब ये देख सरकार का कितना अंग हुआ? 3 अंग हुआ। सरकार का कितना अंग? सीधा सीधा सवाल भी आ सका, 3 अंग। किसी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग हुआ, विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका मतलब विधा मतलब निर्माण करना, कानून को निर्माण करना है ना। कार्य मतलब क्या को कार्य करना? लागू करवा को कार्य करो, कानून ने लागू करवा को कार्य। न्यायपालिका कानून की समीक्षा भी, न्याय दिलानो, जांच करना, इन याद कर सके तुझे। विधा है, विधा मतलब निर्माण करना, क्या को देख कानून के बारे में ये तीनों चीज़ें पहली बात तो है ना, क्योंकि सरकार का 3 अंग। तो विधा मतलब निर्माण करना, विधा करना को निर्माण करना, कार्य को कार्य करना, लागू करवा को कार्य करना, और न्याय करना क्या को समीक्षा को, कानून की समक्ष जांच करना या न्याय करना, यहाँ पढ़ सकें तो। ओ अब पे भी बा लेक्चर हम वो मतलब पहला दूसरा मो शायद ये सवाल जी ने देख, भारत के संविधान में विधायक मतलब 3 सूचियां का मैंने बांटी है ना, जहाँ कहीं संविधान विधायी जगह विषय का था 3 तो विषय या 3 विषय, एक तो केंद्र और राज्य होते हैं, केंद्र मतलब संघ तो है, संघ मतलब केंद्र, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां में बिल्कुल सही है। तो हर देख वन्य पशुओं और पक्षियों के उप 42 संविधान संशोधन जोड़े भी पहले यार लेक्चर में आना,
बे जे 42 संशोधन कहीं कहीं जोड़ियो ये वन्य जीव और पक्षी संरक्षण जोड़ियो मतलब बांगो पर्यावरण के बारे में की लिखेड़ो जो बे जोड़ी राज्य सूची के समवर्ती में वो भी ठीक है। हर केवल भारत ही संसद समवर्ती के तहत विषयों पर कानून बना सकता है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केवल भारत ही संसद, भारत की जगह संसद है ना, भारत की संसद बाई समवर्ती सूची के मतलब कानून बना सके भी समवर्ती सूची के तहत कानून बना सके। बिल्कुल गलत है। क्योंकि समवर्ती सूची के तहत ही कौन ये केंद्र के तहत भी मतलब बना सके कानून संसद की इस समवर्ती सूची का तो बनावे केवल कौन नहीं, लेकिन क्योंकि लिखिड़ा केवल भारत की संसद समवर्ती सूची केवल कौन नहीं, केवल की वजह पूरा कर चुके समवर्ती सूची और केंद्र की सूची भी। लेकिन केंद्र में जद बनसी जब अपने 5 रीजन उसी जगह 8 पढ़ी से देख संघ सूची के विषय में अभी कभी राज्य कानून नहीं। अब सोच संघ सूची के विषय में कभी राज्य का, अब सोच तू सोच एक चीज सोच, केंद्र बड़ो यानी कि पूरा संघ बड़ो या फिर राज्य? तनी ध्यान है संघ को मतलब केंद्र को मतलब पूरा देश है वो है ना, पूरा देश। और राज्य तो एक राज्य छोटो से हुआ है तो बड़ो कौन अपनो केंद्र केंद्र ही तो है बड़ो। तो इको कहने को मतलब है कि भाई संघ है ना, संघ सूची के विषय में कभी राज्य कानून नहीं बना सकता। राज्य कानून क्या बना दे संघ को? संघ तो और भी कानून बना दे राज्य को, लेकिन राज्य कानून क्या बना सके? पूरे देश को कौन बना सके ना, तो आ चीज़ है। लेकिन राज्य सूची के विषय में राज्य से केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है। केंद्र है जो कानून बना दे एक राज्य के मतलब अंतर्गत में, तो राज्य की खातिर बना सके केंद्र। लेकिन खुद राज्य कभी केंद्र को कौन बनावे शासन? अब जहाँ 5 शर्तें हैं भी के हिसाब बताने 5 शर्तें कहीं कहीं है वो देख। राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए मतलब राज्य को बतावा है, मतलब 5 शर्तें का आदत भी केंद्र राज्य को बनासी कानून। जहाँ अपना केंद्र है ना पूरा वो राज्य को क्यों बनासी? राज्य को क्योंकि राज्य को तो खुद ही बना सके राज्य आपको। जहाँ केंद्र क्यों बनासी तो भी तो केंद्र में 5 शर्तें उसी ने 5 शर्तें भी का आधार पर ही जो को केंद्र है वो राज्य को कानून बनासी। जियाँ कि ये 5 शर्तें किसी है। राष्ट्रीय आपातकाल में यह मणिपुर में लागी हो बार है ना, मणिपुर में राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य आपातकाल भी कुछ है ना। है राष्ट्रपति शासन मुझे हाँ राष्ट्रपति शासन लागे मणिपुर में, राष्ट्रपति शासन लागे बाहर मणिपुर में वो कौन लागे। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए, एक राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संधि। अगर कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि करे ना कोई राज्य तभी खातिर केंद्र कानून बनासी कुछ। और अनुच्छेद 249 का प्रयोग करके राज्य केंद्र को यह शक्ति प्रदान कर दे है ना। तो मतलब जी हाँ राज्य है वो केंद्र ने शक्ति प्रदान कर रहे हैं तो 249 के तहत कानून बना सके। और 2 या 2 से अधिक राज्यों की याचिका मतलब जी हाँ 2 राज्य या फिर 2 ज़्यादा राज्य है ना, 2 ज़्यादा राज्य बे अगर याचिका देसी केंद्र सरकार ने जार कहीं देसी याचिका यहाँ मतलब लिखा हुआ है देसी कोई यहाँ मतलब कि देवल है एप्लीकेशन वगैरह मैं भी बोलता हूँ राज्य का जना वो कानून बनासी बस खत्म। अरे ये तन ध्यान ही है तो तन करना पड़ी है तो कहीं कहीं है राज्य सूची में समवर्ती सूची में कहीं है। ये मैं तन एक बता दूँ साल जहाँ तन छोरा याद हो जाए। देख अब सोच केंद्र है कहीं है केंद्र आ तो है को नहीं कि ये मान लो अब कोई पूरा बड़ो केंद्र है तो बड़ो केंद्र का महीने तो रक्षा सिर्फ एक ही थोड़ी सी केंद्र की भी तो रक्षा उसी है ना, पूरा देश की रक्षा से ना कि राज्य की रक्षा ना कि समवर्ती रक्षा, पूरा देश की रक्षा करी। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो वो एक राज्य कौन बनावे वो एक समवर्ती कौन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूरा देश बनाई केंद्र बनासी पूरा बंदरगाह पूरा भारत में बंदरगाह फैलेड़ी है, रेलवे पूरा भारत में रेलवे फैलेड़ो है, हाईवे पूरा भारत में हाईवे फैलेड़ो है, संचार पूरा देश में मीडिया बारह है संचार है यहाँ मान ले कुछ है ना। अब सोच अब जी दिखाऊँ ओ राज्य सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर नहीं बोला है लोक व्यवस्था भी सार्वजनिक मतलब लोक भी आ सके ना, लोक व्यवस्था या सार्वजनिक यहाँ भी आ सके कुछ यानी कि पब्लिक ऑर्डर पब्लिक मतलब सार्वजनिक लोग पता पब्लिक मतलब लोक ही हो गया लोक ही खातिर लोक ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था तो राज्य आपकी सार्वजनिक व्यवस्था खुद संभाल सी और हर राज्य की पुलिस अलग अलग है जहाँ राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस ये याद कर सके ठीक है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य हर स्वास्थ्य को मतलब जी हाँ अलग अलग हुआ है नाम जी हाँ राजस्थान हॉस्पिटल हो गया MP हॉस्पिटल हो गया मतलब यहाँ कुछ मान लेना यहाँ कर ली हर अस्पताल ये हो गया ना ये स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य अस्पताल राज्य का महीना आ गया। हर साफ सफाई नगर पालिका अलग अलग है राज्य की खुद की। खेती किसान राज्य का महीने किसान वह किसान राज्य का महीना वह पूरा देश में किसान कौन ही है राज्य का छोटा छोटा गाँव में नहीं किसान नहीं है मान लो तो किसान भी राज्य का महीना आ गई। और वो देख समवर्ती सूची
है ना। जो समवर्ती में देख ये याद रहा कि समान सम मतलब समान, तो न्याय सकलन समान मिलना चाहिए, शिक्षा सकलन समान मिलनी चाहिए, और वन है वन मतलब जंगल जंगल सकलन खाते समान है, और ट्रेड यूनियन तो यहाँ याद रहा कि ये समवर्ती सूची को यहाँ कुछ दिन की याद करी, लेकिन मतलब यहाँ बताऊँ भी कर लिया अगर थोड़ी सी होगा ना, ध्यान रख दियो। वो खतरनाक से सवाल है एक। देखने में, लेकिन किस निकाय को संघ और राज्य दोनों को, है ना, ये संघ और राज्य है, बात दोनों का मायने अखिल भारतीय सेवाओं की शक्ति है, वो तन बताना है। क्या बताना है कि निम्नलिखित किस निकाय को संघ और राज्य दोनों की नई अखिल भारतीय सेवाओं की बनाने की शक्ति है, बता क्या की है शक्ति। तो संसद बेशर्त राज्य विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें जना ही हुसी। देखते हैं एक मिनट। संसद है ना, संसद बात करेगा राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे जन जार भी संघ का महीना और राज्य का महीना दुनिया का महीना अखिल भारतीय सेवाओं की शक्ति लागू हो सके। ये मान ले कि थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ध्यान पढ़ी तुम। भारत की कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, किसी एक तो IAS, एक IPS है, एक IFOS है ना। इन बोले जी हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, IPS की, भारतीय वन सेवा, IAF या जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफ की व्यू होगी आगे कोई ध्यान। अब जी हाँ वो अनुच्छेद 312 में संसद राष्ट्रीय हित का मायने राज्यसभा 2/3 बहुमत से संसद है, संसद जो कि राष्ट्रीय के हित में, राज्यसभाओं तो 2/3 बहुमत पास होना चाहिए, है ना। प्रावित के बाद एक या एक से ज़्यादा अखिल भारतीय सेवा है ना, अखिल भारतीय सेवा बना सके कोई भी, और इन सेवाओं के लिए भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा की जाती है। अब सोच IPS IAS क्या हुआ, भारतीय UPSC को एग्जाम दे तो ये मान लो बिग माइन है। और यह अनुच्छेद पहले मौजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS और पुलिस सेवा IPS को कवर करता है, UPS कवर करे, ये मान ले IAS IPS को एग्जाम UPSC तो है वो, है ना, UPSC जो को। और जी मतलब राज्यसभा में कहता 2/3 बहुमत तो पास होना चाहिए, मान लो जी को 312 का मैं नहीं लिखे हुए चीज़ें याद रख, बस पढ़ ली एक दो बार याद हो जी, चाहे UPSC वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ ली एक बार याद हो जी। अब है 13 है 13 का महीने का है। देख अब इन जोड़ना है कि भाई किसी को काई मिलाना है अपन, तो वो मिलाना पड़े अपन। देख क्या मौलिक कर्तव्य तो आपनो कर्तव्य को नहीं के आप अपनी जिम्मेदारी समझा, है ना। सगला नागरिकों को कर्तव्य आप आपकी जिम्मेदारी समझो, तो कर्तव्य जिम्मेदारी बस ठीक है। समान मतदान कद कृषि सार्वभौमिक मताधिकार सिद्धांत स्थायी स्वशासनिक प्रधान, तो स्वशासन तू शासन करना चाहे शासन, लेकिन धारकन जमीन को नहीं, जो जमीन स्तर पर लोकतंत्र करना चाहे तो। धार्मिक स्वतंत्रता अस्वशासन इको एक चीज बस वो लगा दी, व्यक्तिगत विवेक और के लिए समानता जो भी है ना, तो वो तू भी यहाँ लगाइए। एक महीने है कहीं 61वां संविधान 61वां संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन विक महीने कीड़ो का तन की याद को रखना, एक अनुच्छेद 26 याद रहे कि विक महीने संशोधन यो ए डेटा वेटा को याद रखनी, है ना। एक तो अनुच्छेद 326 का मायने संशोधन यो, एक 21/18 कर दी कि मतदान चुनाव की आयु 21/18 कर दी, और 61वां संविधान संशोधन हुई, और एक अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लिया, बस खत्म। अब मौलिक, अब वो तो ध्यान ही है मौलिक कर्तव्य के बारे में, लेकिन मैं बता दूँ एक बार, सोवियत संघ मतलब USSR भी आ सके, मतलब रूस भी आ सके, मतलब USSR और रूस की भी आ सके,
ठीक है। यूएसएसआर भी आ जालो और रूस भी आ जालो, याद रख जी। मूल रूप अब सोच मौलिक कर्तव्य मूल रूप में थोड़ी है, मतलब जो मूल संविधान भी कौन बनया, ये तो 42 संविधान संशोधन में जोड़िया ने, बाद में जोड़िया, मतलब संशोधन कर रहे। तो मूल में तो हाई कौन, मूल संविधान में हाई कौन मौलिक कर्तव्य, ध्यान रख जो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आगे बन सके है। और भारतीय नागरिकों पर लागू, विदेशी पर नहीं। और भारतीय नागरिकों पर लागू है सिर्फ मौलिक कर्तव्य, विदेशों पर कौन, मतलब विदेशियों आवे जगह भारतीय में पर कौन हुए, आपनो कर्तव्य बना पा। यार 42 संविधान संशोधन जोड़िया कथा जोड़िया, 42 संशोधन 10 जोड़िया कौन किया, स्वर्ण सरदार स्वर्ण सिंह समिति आ तो 8 को ही कियो बिया, 8 को ही कियो। लेकिन आप ई टाइम प्रधानमंत्री, ई टाइम पीएम ही कौन हमारा पेपर में आयो दिल्ली पुलिस वाले में, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ई टाइम, है ना। बाद 10 जोड़ दिया, सरदार स्वर्ण सिंह संघ प्रस्ताव रखियो 8 को, लेकिन आज जोड़िया कथा 10, है ना। तो 42 संविधान संशोधन कथा मौलिक कर्तव्य जोड़िया 10 जोड़िया, और वर्तमान में कहता है 11, और 11 वो कहीं है 86 संशोधन जोड़े, और 86 संविधान संशोधन शिक्षा संबंधित है, तो याद रख ली। तो जो कभी यहाँ 86 जोड़े तो भी शिक्षा ही बोला सगड़ा, है ना। यहाँ वो देख यार, अब तू सोच इनकी याद रख सी, वो देख जी हाँ, हम तेन पूरा मौलिक कर्तव्य भी करवा तो ली, लेकिन तू कर लीजिए भी गौर बाग कहीं ना भाई को यार, टेक्स्ट बुक वाला को सर जी है नहीं यार, गौरव मौर्य, हाँ गौरव मौर्य, गौरव मौर्य की अब बेच वाली क्लास ले ली तू, गौरव मौर्य की, मतलब बिया क्लास मतलब एक वो ट्रिक करवा खातों को, तो बे कर ली तू ट्रिक में, मतलब है ना। जे अबाइड को मतलब पालन करनू, है ना, अबाइड को मतलब ध्यान पालन करनू, तो जे मतलब आदर्श को राष्ट्र को पालन करनू, यहाँ कुछ है ना। अरे को मतलब भी मतलब भगत सिंह याद रख ली, जहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलनकारी वे कोना जब का पालन करनो, सम्मान करनो, है ना, आंदोलन चलाया जाएगा, राष्ट्रीय भगत सिंह याद रख ली। और सी को मतलब तीन चीज़ें, सी को मतलब तीन हुए, तीन कहीं प्रभुता, एकता, अखंडता ही है, और देश की रक्षा 4 डी, है ना, डी 4 पर आवे, 1 2 3 काम को ना बोला 88, एक ABCD के, एक ए लिख लीजिए, लिख लीजिए ABCD के, ABCDEFGH के, है ना। पेपर में यही आवे, 1 2 3 लगा कौन दी 51 के ही आवे पेपर में, अनुच्छेद, ठीक है। ओके है कि एक माइन शिक्षा के बारे में लिखे हुए 14 वर्ष न देनु कंपलसरी है, 6वां संशोधन। डी को मतलब डिफेंस है ना, 51 डी का माइन कहें, डी को मतलब डिफेंस मतलब रक्षा करनू, बस उतना ध्यान रख याद रखी। और ई 5वां में ई है, तो ई को मतलब इक्वलिटी मतलब इक्वल मतलब समान, तो एक समान पर वो कहीं है पार्थ हुए कहीं जो कभी भारत हुए जो भी है ना। तो तू भी कर लीजिए भी करूँ, और भी बताओ भी हैं। संवैधानिक विशेषता ऑस्ट्रेलिया से, अब संविधान अब किसी विशेषता ली गई तो ये दोनों ही ली, आइडिविटी अपना सवाल गलत दियो भी टाइम, ये दोनों विशेषता ली और ये विशेषता लिखी है जगह तो पढ़ ली समवर्ती सूची है, जगह ऑस्ट्रेलिया में ली देश के भीतर व्यापार वाणिज्य और वो दी, और गतिरोध में दोनों संशोधन की संयुक्त बैठक है बॉबी में दी। साधारण विधेयक, एक साधारण विधेयक हुए कहीं हुए साधारण विधेयक, साधारण विधेयक भी यहाँ पेश कौन करे, आज चीज बात है। तो साधारण विधेयक पेश कर सी, देख साधारण विधेयक अगर कोई लियाना चाहे तो वो किसी सदन में पेश उसी पहली बात हो, तो वो कोई सा भी सदन में पेश कर पढ़ सकते हैं ना, तो किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है साधारण विधेयक, ठीक है। अब यदि दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो ये राष्ट्र, अब सोच पहले ही सदन में ले गयो, अब चाहे लोकसभा में ले गयो राज्यसभा में, चाल मान लो लोकसभा में ले गयो, तो पहले ना लोकसभा में पे वो ले गयो विधेयक साधारण विधेयक, ठीक है। बिग बस तो ले गयो राज्यसभा में, ठीक है। ये दोनों अगर पास कर दिया ना भी चीज़ ने, ये दोनों अगर पास कर दियो तो पास करने में वो विधेयक जैसी की कन राष्ट्रपति जैसी राष्ट्रपति कन गयो पास, उनकी स्वीकृति के लिए जाता है। क्यों गयो कि अब तू हाँ भरे भाई राष्ट्रपति में करा कौन करना विधेयकों की कर दिया बिग बच, जब गतिरोध पैदा होता है, अब सोच यानी कि लोकसभा में गयो राज्यसभा में गयो, हर भाई राष्ट्रपति ने भेज दियो हामी की खातिर कि तू हाँ भरब, है ना, यहाँ केर कुछ के अब हाँ भर दी, यानी कि वो तो प्रोसेस ना हो आ दुनिया का मायने ही कोई मना कर दे, आ दुनिया ही मायने कोई मना कर दे, एक मना कर दे कि मैं साधारण विरोध में की रोक टोक आ गई है ना, यानी कि गतिरोध पैदा कर दे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलावे, बिग बस बुलावे संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा दो जने तो है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक ही तो है ना, वाह है। बुलावे कौन, राष्ट्रपति बुलावे, अध्यक्षता कौन करे, लोकसभा को अध्यक्ष करे, लोकसभा को अध्यक्ष, है ना। लोकसभा को अध्यक्ष नहीं हुआ जहाँ भी की अध्यक्षता कौन करे, जो को राज्यसभा है ना, भी को सभापति कौन करे, भी को उपसभापति करे, राज्यसभा को सभापति भी कौन करे, उपसभापति करे, याद रख दिया ना, उपसभापति करे, लो सभापति में ठोक दी पड़े, उपसभापति करे भी की अध्यक्षता, अगर लोकसभा को अध्यक्ष नहीं बजाना, ठीक है। अब देख
वो संयुक्त बैठक बुला ली, लेकिन गतिरोध तब पैदा होता है। अब लेकिन गतिरोध पैदा किया हो वो तो मतलब बता दियो। कोई सब दिन में अस्वीकार हो जी, है ना जी हाँ, कोई सदन का महीना अस्वीकार हुआ जना। अब देख, दोनों सदनों में विधेयक के लिए संशोधन पर अंतिम रूप से सहमति जताई जाती है। अब के भाई दोनों सदन के महीने संशोधन हो, है ना, या कोई संशोधन हो भी के महीने सहमति जतावा है और एक की सहमति नहीं हुआ जना भूल जावे। और सोच वो देख कहीं है नीचे आला इंपोर्टेंट विधेयक द्वारा दूसरे सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक, विधेयक मान लिया कोई बिल बाल हो तो लो वो पेश करना ही है जहाँ ये मान ले कि रिपोर्ट आपोर्ट जी पेश करना ही है, मान ले विधेयक तो साधारण ये कीमत समझ और, है ना। बिना विधेयक प्राप्त करने तिथि कति व तिथि 6 महीने से अधिक बीत चुका है। विधेयक को दूसरे सदन पारित किए बिना विधेयक को जितनी विधेयक प्राप्त करने की तिथि 6 महीने से अधिक बीत जाए तब हुआ। अब जहाँ गतिरोध पैदा तब हुआ है जब मान लो विधेयक जाते रहे, लेकिन दूसरा सदन है वो 6 महीना ज़्यादा निकाल दे और भी विधेयक मतलब देखियो ही कोई नहीं हालता ही 6 महीना ज़्यादा निकाल दे। जहाँ जार वो गतिरोध पैदा हो जाए, जहाँ जहाँ राष्ट्रपति बुलावे संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाए भी कुछ लोकसभा को अध्यक्ष भी अध्यक्षता करे, वो नहीं हुआ जहाँ भी को राज्यसभा को उपसभापति भी की अध्यक्षता कर सी, आ चीज़ है ठीक है। और ओ और धन विधेयक है यार, चाहे संविधान में संशोधन करना है भी खातिर कभी भी संयुक्त बैठक कौन बुलावे, याद रखिए संयुक्त बैठक कौन बुलावे भी खातिर, है ना। चाहे धन विधेयक पेश करो चाहे और संविधान में संशोधन करो भी कोई विधेयक पेश करवानो ये खातिर संयुक्त बैठक कौन बुलावे का नहीं। शिवाजी एक मराठा शासक हो, 1774 में स्वयं को छत्रपति घोषित किया, ले लेक्चर में पढ़ लिया वहाँ, और मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। कौन कौन लगा सके इन, सब लगा सके शिवाजी, है ना। शिवाजी महाराज क्योंकि छोटा बी टाइम तो शिवाजी एक नाटक आ तो, है ना। बाजीराव के बारे में भी बताइए, कहीं बताइए ये, हाँ नहीं हाँ बालाजी नहीं है लिखे हुआ है शायद, हाँ और ये भी है छोड़ कोई कहीं जैसे 1665 की बात है, इन छोड़ मैं बताऊँ कोई याद रख दूँ। 1661 देख 1665 की बात है, सन 1665 शिवाजी महाराज और औरंगजेब दो जना, शिवाजी महाराज और औरंगजेब आगे बीच में एक संधि हुई 1665 में, पुरंदर की संधि, है ना। दो हुई पुरंदर की संधि, लेकिन एक तो 1665 में हुई, एक और हुई 1700 आगे कुछ 474 वगैरह में कुछ, है ना। एक पुरंदर की संधि हुई 1665 की, जकी हुई औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब की तरफ कौन हो, जय सिंह हो, कौन हो, जय सिंह ने भेजे बेटो, है ना। ये मतलब वो एक गुलामी करतो जय सिंह औरंगजेब की, तो जय सिंह गई औरंगजेब के अन्ना आया शिवाजी। आगे दुनिया के बीच में पुरंदर की संधि होगी, पुरंदर की संधि 1665 वाले पुरंदर की संधि होगी। अब हुई कहीं शिवाजी महाराज भी टाइम कमजोर रहा, क्योंकि आपके मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई को नहीं भी टाइम, करी को नहीं मराठा साम्राज्य भी कमाई ना आंकन किला शायद कुछ खता यार, हाँ 35 किला या 35 किला शिवाजी महाराज ने 35 किला जगह में 23 किलो तो डिट्टो दे दिया बिन सीधा औरंगजेब ने पकड़ा दिया 23 किला, और बाकी किला झका बच्चे बांगो कहीं करी शिवाजी महाराज बिक महीनों 1 किलो हो रायगढ़ को किलो कहीं हो रायगढ़ का किला का मायने जार शिवाजी महाराज 1674 में कहीं 1674 का महीने आपको राज्यभिषेक करियो, तिलक विलक करे हो गया, राज्यभिषेक करियो और मराठा साम्राज्य की स्थापना करी कद 1674 का महीने, 1674 याद रख जी ठीक है। अब आ देख अब आ कहानी की को नहीं 1665 में अंग्रेज वेद अभियान चला बोलो छोड़ शिवाजी 65 में शिवाजी आगरा औरंगजेब के दरबार में गए, है ना। औरंगजेब के दरबार में गया लेकिन उसी वर्ष भागने में सफल रहे। ये शिवाजी महाराज भाग गया 1665 में, क्योंकि पहली कैद आ और 1665 में भाग गया है जार बैठाऊँ कैद आए 1600 में। और 1674 में रायगढ़ के किला का मैंने राज्यभिषेक हुए, छत्रपति घोषित कर लिया खुद ने ठीक 1674 में छत्रपति बना ली और मराठा साम्राज्य की स्थापना कर ली। और देख एक पुरंदर की संधि हुई 1665 का महीने जबकि तो शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में, लेकिन एक हुई 1776 का महीने जबकि नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य हुई, ये दोनों याद रख दिए है ना। तो 1776 की है पुरंदर की संधि, लेकिन बाही कत्ता की 1665 की जबकि औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में हुई। आप पुरंदर की संधि 1776 की जबकि नाना फडणवीस और औरंगजेब के मध्य हुई। और बाजीराव प्रथम हो जो बालाजी विश्वनाथ को है बड्डो बेटो, और पहला पेशवा कुणा बालाजी विश्वनाथ भट्ट,
ए पहला पेशवा कुणा ए पहला पेशवा ए अरे पी टाइम पेशवा कौन होता जमाना में पीएम को काम करता। पूछे ना मराठा साम्राज्य के टाइम में पेशवा कहाँ ही होता पेशवा तो पेशवा होता पीएम को पद है ना पेशवा मेन पीएम होता ना बी के टाइम में पेशवा ए यार पहला पेशवा ए बनया बालाजी विश्वनाथ इनके पद बने ओ बाजीराव प्रथम। अब एक मैं लिखते रोकूं बाद में पाँच स्टार करो ठीक है।